आज अपन डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले निखिलम सूत्र से डिवाइड करने सीखेंगे अपन। आपको मालूम है, हम पहले बात कर चुके हैं कि वैदिक मैथ्स में किसी भी विधि से कैलकुलेशन करना हो तो शर्तें लगती हैं। जैसे डिवीज़न करना है आपको, तो यहाँ पर निखिलम विधि से डिवीज़न करने के लिए ये शर्त है कि यदि कोई संख्या अपनी आधार संख्या के आसपास होगी तो उसका डिवाइड करना निखिलम विधि से आसानी से होगा। जैसे 97 है, 97 100 के पास है। क्यों? क्योंकि 97 में यदि 3 ऐड कर देते हैं तो 100 हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है वो मित्र संख्या है। यदि 97 में उसकी मित्र संख्या 3 जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाता है, मतलब 97 के पास में है 100। 998 1000 के पास में है, यदि 2 ऐड कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 103 भी 100 के पास में है, यदि 3 लेस कर दिया जाए तो 100 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो अपनी आधार संख्या के आसपास हो उसका डिवीजन करना है तो निखिलम विधि से हम कर सकते हैं। आधार संख्या मतलब 100, 10, 1000, 10,000, लाख, ये जो है ये आधार संख्या है। और जिस संख्या को ऐड कर कर या लेस कर कर वो आधार संख्या बनती है उसे अपन मित्र संख्या बोलते हैं। ये अपन माइनस करने में सीख चुके हैं। अब डिवाइड करने के पहले हमें एक विनकुलम संख्या का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि विनकुलम संख्या क्या होती है। इसका यूज कहाँ होगा वो आगे होगा, तब हम बात करेंगे, लेकिन विनकुलम संख्या निकालना हम सीख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 5 से ज़्यादा है, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, विनकुलम संख्या निकालना पड़ता है ऐसी संख्याओं का। मतलब विनकुलम संख्या निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसी संख्या जो 5 से ज़्यादा बड़ी है उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम विनकुलम संख्या निकालकर हम उसको आसान कर देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 987 है, इसकी विनकुलम संख्या आप कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने देखा था माइनस करते समय कि वैदिक मैथमेटिक्स में माइनस कैसे होता है। तो 987 को यदि हम 0 से माइनस कर देंगे तो उसकी विनकुलम संख्या निकल जाएगी। अब 0 से कैसे माइनस करेंगे, चलिए कर कर देखते हैं। जीरो में से 7 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं कि 0 छोटा है, 7 बड़ा है, इसलिए माइनस नहीं होगा। तो हमने बात की थी कि फिर हम 7 की मित्र संख्या से 0 को ऐड कर देंगे। 7 की मित्र संख्या क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि 7 और 3 मिलकर 10 बनता है, जो उसकी आधार संख्या है। तो 0 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया? 3 ही बन गया, तो यहाँ लिख दिया 3 और उसके ऊपर बार मतलब विनकुलम लगा दिया। और ये जो बार है यहाँ पर हमने 3 बार लिख दिया है, तो यहाँ 8 के उप से अपन एकाधिक दे देंगे 8 को, मतलब 8 को एक और दे देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मित्र संख्या का उपयोग किया था। अब ये 8 के ऊपर एक अपन ने एकाधिक दे रखा है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। अब 0 में से 9 तो लेस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हम वापस से उससे पहले वाली संख्या को एकाधिक दे देंगे। मतलब अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब ये 9 के बदले ये 10 हो गया क्योंकि हमने यहाँ एक एकाधिक दे दिया इससे पहले वाली संख्या में। तो अब 10 का जो लास्ट में मतलब 0 में से 10 लेस करना है, तो 0 में से 1 और 0 10 लेस करना है, तो 0 में से 0 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ एक अधिक दे दिया था, तो अब क्या हो गया? वो जो एक अधिक था उसको हमने यहाँ लिख दिया। मतलब 0 में से 987 को लेस किया तो उसकी विनकुलम संख्या आ गई 10, 1 बार 3 बार, 10 1 बार 3 बार इसकी विनकुलम संख्या आ गई। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम आगे देखेंगे।
अब हम डिवाइड करना सीखते हैं। जैसे हमको 1 to 4 8 का डिवाइड करना है, 1 to 4 8 का डिवाइड करना है हमको 98 से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 98 की आधार संख्या कौन सी है। आप जानते हैं 98 की आधार संख्या 100 है। क्यों? क्योंकि 98 में यदि 2 जोड़ दिया जाए, मतलब 0 और 2 जोड़ दिया जाए, तो उसके पास वाली संख्या आ जाती है, मतलब क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 98 की आधार संख्या 100 होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 98। अब 98 की आधार संख्या 100 है और 100 में कितने जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो 1 to 4 8 है, 4 8 मतलब जो 1 to 4 8 की जो लास्ट 2 डिजिट है, मतलब 4 8, उसको हम यहाँ लिख देंगे और 1 2 को एज इट इज हम बीच में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 100 जो 98 की आधार संख्या है उसमें 2 जीरो है, इसलिए 2 संख्याओं को हमने तीसरे कॉलम में लिख दिया और बाकी जो 1 और 2 है उसको हमने बीच में लिख दिया और 98 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 98 के नीचे इसकी आधार संख्या लिखेंगे। आधार संख्या नहीं, हम इसकी मित्र संख्या लिखेंगे। 98 की मित्र संख्या कितनी है, 02, क्योंकि 98 में 02 को जोड़ दिया जाए तो वो 100 हो जाती है, इसलिए हम 02 लिख देंगे। अब पहली स्टेप में हम ये जो 1 है इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। देखिए पहली स्टेप में हम ये जो 1 है इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। इसके बाद हमें अगली प्रोसेस में जो 0 है, 98 के नीचे जो अपन ने 0 लिखा, 9 के नीचे जो 0 लिखा उसका 1 से मल्टीप्लाई किया और जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब 0 × 1 0 होता है, तो 0 को हम इस 2 के नीचे लिख देंगे, मतलब अगली संख्या के नीचे लिख देंगे। और इस 2 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 होता है, तो इसको हमने 4 के नीचे लिख दिया। अब टोटल लगा दीजिए, मतलब 1 तो हम एज इट इज नीचे लिख चुके हैं, 1 तो हम एज इट इज नीचे लिख चुके हैं, 1 तो हम एज इट इज नीचे लिख चुके हैं। अब हमें ना इन दोनों का टोटल 2, इसको भी नीचे लिखेंगे। अब इस प्रोसेस को वापस से दोहराएंगे। ये प्रोसेस तब तक दोहराएंगे जब तक हम आखिरी संख्या तक नहीं पहुंच जाए। ये आखिरी संख्या 8 है ना, यहाँ तक नहीं पहुंच जाए, तब तक ये प्रोसेस दोहराएंगे। मतलब अब हमको क्या करना है, क्योंकि 2 आ गया है यहाँ पर, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आया 0 उसको लिख दिया, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया। अब ये लास्ट संख्या जो 8 है, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन पहुँच चुका है, इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम सिंपली टोटल लगा लेंगे। देखिए 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 का 2 हमने नीचे लिख दिया और 1 ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब 4, 2 और 1 को टोटल लगाया तो कितना आया, 7 आया, ये 72 हो गया। फिर ये 2 आ ही गया था एज इट इज नीचे, 1 एज इट इज नीचे आ ही गया था। मतलब 1 to 4 8 को जब हम 98 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12.72। मतलब ये जो बीच वाले उसमें आ रहा है इसको हम मेन लेंगे और पॉइंट के बाद 72 लिख देंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब अभी हमने 2 डिजिट देखी थी, अब हम 3 डिजिट देखेंगे। लेकिन 3 डिजिट आधार संख्या से बड़ी होती है, इसलिए 3 डिजिट के पहले अपन सिंगल डिजिट से डिवाइड करना भी सीख लेते हैं, क्योंकि वो भी आधार संख्या से छोटी है। देखिए हम 313 से डिवाइड करते हैं, 313 को डिवाइड करते हैं 8 से। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, 8 की जो आधार संख्या है, 8 किसके पास में आता है, 10 के पास आता है। और 10 में कितने जीरो होते हैं, 10 में 1 जीरो होता है। इसलिए हमने 2 लाइन खींची। सबसे पहले हमने लिखा 8, फिर 313 का 31 हमने यहाँ लिखा और 3 हमने
थर्ड कॉलम में लिख दिया। ये 3 को थर्ड कॉलम में हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 10 में एक जीरो था, इसलिए हमने यहाँ एक संख्या लिखी। यदि 2 जीरो होते तो यहाँ 2 डिजिट लिखते, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 जीरो आ रहे थे आधार संख्या में, यहाँ आधार संख्या में एक जीरो है तो हमने यहाँ 3 लिखा। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि भाई 8 की मित्र संख्या क्या है। 8 की मित्र संख्या या मित्र संख्या को विचलन संख्या भी बोलते हैं। 8 की मित्र संख्या 2 है, क्योंकि 8 और 2 मिलाकर 10 बनता है जो आधार संख्या होती है। तो सबसे पहले 8 के नीचे हमने उसकी मित्र संख्या लिख दी 2। यहाँ सिंगल डिजिट है इसलिए केवल 2 लिखा, यदि डबल डिजिट होता तो 02 लिख देता। अब इसके बाद इस 3 को एज इट इज हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये हमने 3 को एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया और यहाँ 8 के नीचे 2 लिख दिया। अब इसके बाद जैसे हमने बात की थी कि इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और इस 6 को यहाँ लिख देंगे। ये लिए ये जो 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और जो 6 आया उसको हमने इधर लिख दिया। अब इसके बाद इस 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये 6 और 1 को ऐड किया तो 7 आ गया। अब 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं। ये देखिए ये 14 आ गया। अब इस 14 का 3 से एडिशन किया, क्योंकि ये 3 के नीचे है। 14 को 3 से जोड़ा। देखिए तो 14 को जब हम 3 से ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 17 हो गया। अब क्योंकि यहाँ एक सिंगल डिजिट है और हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं, लेकिन ये सिंगल डिजिट है और यहाँ 14 हो रहा है, तो इसका जो 7 है इसको एज इट इज लिख दिया और 1 को हम बाहर ले गए आगे वाले कॉलम में वापस से, मतलब 37 के नीचे ले गए। तो अब ये 38.7 हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें एक प्रोसेस और करनी है, क्योंकि ये 1 इधर ऐसा कैसे नहीं आएगा, इसको 2 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 ही होता है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब 7 और 2 9 होता है, हमने नीचे 9 लिख दिया। तो आंसर आना चाहिए हमारा 38.9। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो 9 होता है वो इस 8 से बड़ा होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए हमें इस कंडीशन में 9 की विनकुलम संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हम विनकुलम संख्या निकालते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये जो 8 था जिससे अपन डिवाइड कर रहे थे उससे बड़ा आ रहा है पॉइंट के बाद, ये 9 आ रहा है इधर पर, इसलिए हमको इस 9 की विनकुलम संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी डिजिट आ रही है, और फिर उस विनकुलम संख्या को हम लिखेंगे। अब विनकुलम संख्या हमने देखा था कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। विनकुलम संख्या ऐसे निकालते हैं कि 0 में से 9 को लेस करना है आपको। तो अब 0 में से 9 को लेस कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम 9 की मित्र संख्या देखेंगे। 9 की मित्र संख्या कितनी? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 0 में 9 की मित्र संख्या को ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया आपका? 1 बार आ गया, या इसको विनकुलम बोलते हैं। 1 बार आ गया। अब ये 1 बार तो आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर एक अधिक देना पड़ेगा। एक अधिक देना पड़ेगा मतलब यहाँ पहले 1 देना पड़ेगा। अब पहले तो कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब 1 इधर लिख दिया, एक अधिक दे दिया। अब क्या हुआ? एक अधिक को हम यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं। मतलब ये जो है 1 और 1 बार, ये जो है ये आपके 9 की विनकुलम संख्या आ गई। अब 9 की विनकुलम संख्या जब निकाल ली हमने, अब इस विनकुलम संख्या को जो हमारी प्रोसेस थी उसके आगे लिख देते हैं। आपने देखा होगा अभी तक हम कितना सॉल्व कर चुके हैं? अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं 38.09 आ रहा था अपना, मतलब 9 आ रहा था, उसको अपन ने 09 लिख दिया यहाँ। अब ऐसा करने के बाद अपन ने इसकी 9 की विनकुलम संख्या को इसके नीचे लिख दिया, मतलब 1 और 1 बार। अब
फिर से 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है फिर हम इसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे, और अब इस 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर कर 1 इंटू 2 कितना होगा 2, इसको हम नीचे लिख देंगे, और ये जो 1 बार है इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। मतलब अब क्या हो गया, 38 तो था ही, एक बार और बोल देता हूँ, इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर कर इसको यहाँ लिख दिया। 9 की विनकुलम संख्या थी, मतलब यहाँ 09 था, अब 09 के नीचे विनकुलम संख्या 1 और 1 बार लिखी, इस 1 को इधर शिफ्ट किया, फिर 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर कर नीचे लिख दिया, और जो 1 बार है उसको एज इट इज़ हम नीचे ले आए, 1 बार को हम एज इट इज़ नीचे ले आए। अब इसके बाद अब ये 8 और 1 कितना होता है, 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, तो 9 को हम नीचे ले आए, 3 है ही। अब 1 बार और ये आपने इसका मल्टीप्लाई किया था तो 2 आया था, तो अब क्या करेंगे आप, अब लास्ट संख्या तक पहुंच चुके हैं आप, अब 1 बार है ये, 1 बार मतलब माइनस का 1 है ये, और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना होता है 1 होता है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। अब आपका आंसर आ रहा है 39.1, यही आपका आंसर होगा। मतलब यदि हम 313 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 39.1। अब यदि संख्या आधार से बड़ी हो तब हम क्या करेंगे, आधार से बड़ी हो मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संख्या 8 थी, यहाँ पर अपन ने 8 से डिवाइड किया था, इससे पहले जो अपन ने डिवाइड किया था वो अपन ने 98 से डिवाइड किया था, तो ये 98 और 8 अपने आधार से बड़े नहीं थे, छोटे थे। लेकिन अब हम बात करते हैं यदि हमको इससे बड़ी संख्या का डिवाइड करना है, जैसे 13385 को हम 131 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 131 जो है उसकी आधार संख्या मतलब 100 से बड़ी है, 31 बड़ी है, मतलब यदि 100 में 31 जोड़ेंगे तब 131 बनेगा, मतलब 100 प्लस 131 की मित्र संख्या मतलब 31 मिलाकर कितना होता है 131 होता है। तो ये आधार संख्या से बड़ी है, तो अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर शर्तें लगती हैं, मतलब जो हम विधि यूज़ कर रहे हैं निखिलम विधि, इसमें शर्तें लागू होती हैं। तो शर्त क्या, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपनी आधार संख्या के आसपास होनी चाहिए, अभी बोला था, लेकिन अब यदि आधार संख्या से बड़ी है तो हम कुछ कंडीशंस में ही डिवाइड कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो संख्याएं 1, 2 और 3 से मिलकर बननी चाहिए, केवल उन्हीं संख्या का हम डिवाइड कर सकते हैं इस मेथड में। कहने का मतलब 1 और 2 से वो 12 हो सकती है, वो 23 हो सकती है, वो 13 हो सकती है, लेकिन वो 14 नहीं हो सकती, वो 24 नहीं हो सकती, वो 25 नहीं हो सकती। मतलब वो संख्या जो 1, 2 और 3 से मिलकर बनी है उसी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं निखिलम विधि में, यदि वो आधार संख्या से बड़ी है तो, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे अभी 1, 2, 3 को मिलाकर बनना है और मैं आपको अभी डिवाइड कर कर बता रहा हूँ 131 का, क्योंकि 1, 2, 3 संख्याओं में से ही कोई संख्या है। अब हम डिवाइड करना सीखेंगे। अब यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब 13385 डिवाइडेड 131। अब आप देखो 131 में क्या जो आधार संख्या है वो क्या है 100 है, और 100 में आपके कितने जीरो आते हैं सर, 100 में आपके 2 जीरो आते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा अभी अपन ने बात की थी कि जो पूरी डिजिट है 13385, तो 13385 में हमने 133 को बीच में लिखा, 85 को बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि इसकी जो आधार संख्या 131 की उसमें 2 जीरो होते हैं, इसलिए 85 को लास्ट में लिखा, 133 को बीच में लिखा और 131 को फर्स्ट में लिखा। अब सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम सेकेंड प्रोसेस में मित्र संख्या को लिखते हैं, जैसा कि आपने बात की थी। तो अब 131 की मित्र संख्या कौन सी 31 है, लेकिन कौन सी माइनस का 31 है। क्यों? क्योंकि 131 में से 31 माइनस करोगे तब 100 होगा, तो इसलिए हमने 131 के नीचे माइनस का 31 लिखा, माइनस का 3 और माइनस का 1 लिखा। और जिससे अपन ने बात की थी 1 को एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। अब
हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी अपन ने देखा था, जैसे 3 में इस 1 का माइनस किया, -3 में इस 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -3 आया, और -1 में इस 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1 आया। उसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना आंसर आता है उसको हम आगे की प्रोसेस में लिख देते हैं। मतलब 1 इंटू -3 किया और जो भी आंसर आया वो अगली संख्या के नीचे लिख दिया, ये 3 के नीचे लिख दिया। और -1 इंटू 1 किया तो -1 आया, उसको उसकी अगली संख्या के नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब अगली प्रोसेस पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 तो एज इट इज हम नीचे लिख चुके थे। 3 -3 कितना होता है, 0, ये 0 एज इट इज कॉपी हो गया। अब इस 3 का -3 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हुआ, और इस 1 का -1 का भी 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया। तो ये दोनों 0 को फिर अगली स्टेप में लिख दिया, ये देखिए अगली स्टेप पे लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 और -1, 3 और -1 कितना होता है, 2 होता है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, मतलब ये हो गया 102। अब क्या करेंगे, अब इसका 2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 का भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया अपन ने 9th प्रोसेस में। फिर क्या हुआ, इसके जो आंसर आए उसको अपन नेक्स्ट प्रोसेस में लिख देते हैं, मतलब इन दोनों के नीचे लिख देते हैं। ये देखिए -6 और -2 को अपन ने नेक्स्ट प्रोसेस में लिख दिया। अब खास बात ये है कि हम लास्ट संख्या मतलब 5 के नीचे आ चुके हैं, तो अब हमको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लास्ट संख्या तक आ गए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब 8 में से -6 गया तो 2 नीचे लिख दिया, 5 में से -2 गया तो 3 नीचे लिख दिया, और 102 लिख दिया। मतलब 13385 का जब हम 131 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102.23, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रोसेस मतलब नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। अभी